हेप्टाथलॉन फर्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, लाइक उसका कभी एक्सपीरियंस नहीं था। हाई जंप, शॉट पुट और हर्डल्स तो बिल्कुल ही नए थे मेरे लिए। जैवलिन भी आज ट्राई करी थी, परफॉर्मेंस क्वालिफाइंग 3000 की थी फॉर यूथ नेशनल्स। तो अभी शायद से मेरे क्वालिफाइंग हो गई है, अभी जस्ट रिजल्ट आया तो आई थिंक सो अब इस पे वर्क करूंगी आगे। तो एक्चुअली मेरे मेन इवेंट ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप है। हम्म। तो हर्डल्स मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी, तो मुझे एक तो बॉडी पोस्चर के बारे में पता चला कि कैसे बॉडी को मेंटेन करना है, कैसे रिदम में मूवमेंट रहनी चाहिए और हाई जंप में कैसे क्रॉसिंग होनी चाहिए, उसका भी एक नया एक्सपीरियंस नर्वस नहीं था क्योंकि अभी ऑफ सीजन चल रहा था। पिट वर्क तो मैंने किया नहीं था, उसकी वजह से एग्जाम्स भी चल रहे थे साथ में। तो अभी लाइक 1 महीने के बाद ऑन सीजन ही चल रहा था। लास्ट टाइम स्कूल नेशनल में ही मैंने लॉन्ग जंप करी थी, वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस थी 4.8 की कुछ थी। तो वैसे एवरेज ठीक है, लेकिन पर्सनल बेस्ट कर सकती थी। पर्सनल बेस्ट मेरा 5.13 है रिकॉर्ड। कहाँ पे? किस वो चीज़ का रिकॉर्ड? दिल्ली स्कूल स्टेट गेम्स में, हाँ। जहाँ पे मैंने ट्रिपल जंप भी की थी और वहाँ पे मैंने स्टेट रिकॉर्ड बनाया था। कब की बात है ये? ये अभी इसी साल की बात है, इंटर जोन की जनवरी दिसंबर के ओके, तो ये कौन सा रिकॉर्ड है आपके नाम अभी? अंदर। ट्रिपल जंप का वो था अंडर 16 का है? 10.81, अंडर 17। अंडर 17 का है। हाँ, ओके। एक्चुअली मेरे मम्मा पापा दोनों स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, तो एक तो वो एक छोटे में ऐसी जोनल कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, तो उसमें मम्मा ऐसे ही पार्टिसिपेट हो जाता था। हम्म। तो लॉकडाउन के टाइम पे कुछ फिटनेस करने के लिए तो मम्मा ने मर्ज किया था, तो ऐसी दिल्ली स्टेट कॉम्पिटिशन हुआ था, तो उसमें फर्स्ट टाइम किया तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो तब से स्टार्ट किया। मेरे मम्मा पापा तो बहुत सपोर्टिव है, उनको मेहनत है, उन्हें उन्हें ये है कि बच्चा मेहनत कर रहा है, उनको रिजल्ट से कभी कुछ नहीं है। जैसे कि रिजल्ट आना चाहिए, वो आ रहे हो तो मेडल आ रहा है। वो मैं अगर डाइट के लिए कहीं लेकर जाना है, सुबह मेरे साथ ही 5 बजे उठ के प्रैक्टिस में जाना है, तो मम्मा पापा हमेशा साथ में ही रहते हैं। ट्रिपल जंप एक्चुअली अंडर 18 कैटेगरी से हटा दी है बिकॉज ऑफ इंजरीज ज़्यादा होने लग रही थी। तो तब तक मैं जैसे ही अंडर 18 में आई, तब वो ट्रिपल जंप इवेंट हटा दिया। ट्रिपल और लॉन्ग में ही मज़ा आता है वैसे तो। हम्म। स्प्रिंटिंग भी 100 मीटर पहले 100-200 भी करती थी, लेकिन उसमें थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं था, टाइमिंग्स भी नहीं मैच हो रही थी। फिर एक दिन मेरी मम्मा ने कहा ट्रिपल कुछ नया ट्राई करते हैं, जैसे आज हफ्ता का था, कुछ नया ट्राई करते, तो उसकी वजह से 5 इयर्स की थी तब मेरा ऐसे पहले पोर्टफोलियो शूट हुआ था। तो ऐसे पापा, जैसे अभी जर्नी चल रही है ना, मम्मा पापा गाड़ी के साथ दूर दूर लेकर जाते हैं स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए, वैसे ही मॉडलिंग में रहता था। तो बस मॉडलिंग का तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा कम हो गया था, फिर स्टडीज़ पे भी फोकस करना था, क्योंकि मॉडलिंग और स्टडीज़ को बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा है। कि और भी शूट्स हो रखे, लेकिन वो ऐसा था कि सेलिब्रिटीज़ का मुंबई में हो रहा है और मेरा दिल्ली में हो रहा है, फिर वो बाद में बुलाया, एडिट करके वो किया था, बाकी तो ऐसे। आप उनसे कभी मिले नहीं अभी तक? वैसे मिली हूँ, लेकिन जो शूट साथ में हुए हैं दिल्ली में। मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, तो हाँ। उसका तो इंस्पिरेशन है विराट कोहली। उनके साथ तो बस वही है, जैसे मेहनत करते हैं, कभी रिजल्ट का आएगा नहीं आएगा वो सेकंड बात है, मेहनत करते हैं। उनको बताया आपने आप एथलेटिक्स करती हैं? उस टाइम पे नहीं करती थी, उस टाइम पे लॉकडाउन से पहले की बात है। अच्छा अच्छा, तो लॉकडाउन के बाद ही आपने एथलेटिक्स शुरू किया? है हेप्टाथलॉन कैरी ऑन करने का, क्योंकि स्कूल नेशनल में हेप्टाथलॉन होती नहीं है, जी। तो लॉन्ग ट्रिपल तो कंटिन्यू करूंगी, साथ में हेप्टा में इस बार इंटरेस्ट भी थोड़ा बना है, और देखते हैं क्या पता आगे जाके नेशनल में करें। यूथ नेशनल में ट्राई तो करूंगी, तो क्वालिफाई हो गया। नेशनल यूथ चैंपियनशिप जो बिहार में होगा 10th ऑफ मार्च से, वहाँ पे आप कौन-कौन से इवेंट करेंगी? वहाँ पे मेरा हेप्टा का ही क्वालिफाई हुआ है, लॉन्ग मैच में क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो हेप्टा क्वालिफाई हुआ। लॉन्ग में क्योंकि आपकी आप फर्स्ट आए लॉन्ग थे ना? जब मैं क्वालिफाइंग 5 मीटर्स ओके, और मेरी 5 मीटर्स क्रॉस नहीं हुई। क्रॉस नहीं किया। जैसे मैंने बताया था, अभी तो ऑफ सीजन ही चल रहा था, वर्कआउट एग्जाम्स भी साथ में चल रहे थे, तो अभी थोड़ा ऑन सीजन में आया, अभी थोड़ा गैप भी है मेरे 12th स्टार्ट होने में, तो 12th से पहले मेरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर मेडल नहीं आया, फर्स्ट टाइम है, ट्राई करेंगे, और एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, वो इम्पोर्टेंट बात है। एक हमें आइडिया लग जाएगा हमारी परफॉर्मेंस का है, और एक पता चल जाएगा कहाँ का स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और कहाँ का वीक, फिर उस पर अगले साल वर्क करेंगे, और फिर अगले साल कोशिश करेंगे हफ्ता का भी। ट्रेनिंग मैं पूतकला स्टेडियम में करती हूँ, विकास लाकड़ा सर मेरे कोच है। एथलेटिक्स सोचा नहीं है परस्यू करने को, लेकिन हाँ, ये मेरी हॉबीज है, ये मैं कभी छोड़ना नहीं चाहती अपने साथ, ऐसा हॉबी है मेरी। लाइक मेरा पूरा दिन नहीं गुजरता प्रैक्टिस के बिना। ओके। जैसे मैं सुबह मॉर्निंग में 5 o'clock उठती हूँ, प्रैक्टिस पे जाती हूँ, फिर वहां से आती डायरेक्ट स्कूल जाती हूँ। फिर स्कूल से आके या तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का मेरा स्टेडियम का शेड्यूल है, तो मैं स्कूल से आके या तो स्टेडियम जाती हूँ, या फिर मेरी ट्यूशंस होती है बाकी रेस्ट ऑफ द डेज, और वरना इवनिंग में प्रैक्टिस होती है। तो वो मैं सच बताऊँ तो पता ही नहीं है, बस हो जाता है। एग्जाम्स के टाइम पे थोड़ा पढ़ाई स्पोर्ट्स का थोड़ा ये रहता है कि मॉर्निंग में एक टाइम की प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, और बाकी रेस्ट ऑफ द टाइम स्टडीज को लेके चलती हूँ। मेरे 10th में 89% आए थे,
और एसएसटी में मैं सीबीएसई टॉपर थी, मेरे 99 में। हाँ, मेरे को कभी-कभार हर एक एथलीट का ड्रीम होता है एक इंडिया की जर्सी का। मेरा भी एक वो है कि हाँ भाई, उनके साथ एक लेवल पे कम्पीट करूँगी। मेरी फेवरेट जंपर है इवाना वोल्टा, सर्बिया से है वो, और मेरा एक दिन मन है कि मैं ओलंपिक्स में उनके साथ कम्पीट करूँ। इस साल वो इंजरी की वजह से ओलंपिक में खेल नहीं पाई। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे रिकॉर्ड्स और स्टैट्स अगर देखे तो मैं अभी रिटायरमेंट ले सकती हूँ एथलेटिक्स से, लेकिन जब तक वो ओलंपिक्स का मेडल नहीं आएगा ना और अपनी 7.3 क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, मैं अपनी पर्सनल बेस्ट नहीं दे पाऊंगी, तो तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं। लॉन्ग टर्म टारगेट सबसे पहले तो इंडिया की जर्सी, बस अभी तो वही है, उसी पे फोकस लेके चलेंगे। अगर मेहनत करेंगे उसके लिए, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बाकी ट्राई करेंगे।